हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 5 तक टाइम एंड वर्क पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्लास 6 पढ़ने वाले हैं और ये टाइम एंड वर्क का अंतिम वीडियो होगा। ठीक, टाइम एंड वर्क का अंतिम वीडियो। तो ये 29 नंबर सवाल है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को T+3 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला T+12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो T बराबर हुआ, यानी T का मान निकालना है। T का मान निकालना है। इसको हम लोग यदि बहुत जल्दी बनाना हो ना, तो ऑप्शन से चलने से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ऐसे तो वहां से भी हम लोग बना सकते हैं। तो जरा चलें ऑप्शन से। देखो, इसमें ए और बी है। जैसे हम लोग पहले बनाते थे, यहां पर क्या लिखते थे, इस जगह दिन, और इस टाइप का बना दिए। यहां पे इस जगह क्षमता लिखते थे, क्षमता। होता है क्या, यहाँ पे ए तथा बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, तो यहां पे हमें कितना लिखना है, टी लिखना है। थोड़ा साइड कर लेते हैं इधर, ए बी। चलो, यहां पे टी दिनों में, और फिर इसमें कितना है, T+3। ए अकेला, ए तथा बी मिलकर टी दिनों में है, ए तथा बी मिलकर, तो ये दोनों मिलकर टी दिनों में है। जबकि ए अकेला कितना है, T+3 दिन। ए अकेला कितना है, T+3 दिन है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर ये A+B है, ए अकेला T+3 है, आगे लिख दिया बी अकेला, तो बी अकेला जो है वो कितना है, T+12 है। चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ए की क्षमता यहां पे जो होगा और बी की जो क्षमता होगा, इन दोनों क्षमता को जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए, इनके बराबर होना चाहिए, बस वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहां पे जो भी कुछ लेंगे, टी का वैल्यू इसमें से लेंगे और देखें यदि बैठा के इन दोनों मान को जोड़ के इनके बराबर यदि हो जाता है तो आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। जरा देखें, 6 को लेते हैं। यदि पहले 6 यहां बैठ जाएगा, टी के जगह पर कितना बैठा देंगे हम लोग, 6 बैठा देंगे। टी के जगह पर कितना बैठेगा, 6। तो ले लेते हैं यहां पे 6, इस जगह कितना लिए, 6। अब यहां पर T+3 है, तो यानी कि 6+3, 6 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 यहां लिखे, और फिर यहां 6 जोड़ 12, तो कितना हो गया, 18। अब जरा सा 6, 9, 18 को देखते हुए यहां पे हम लोग एलसीएम ले लिए 18। 18 एकम 18 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 6 तिया 18 हुआ। अब है क्या, इन दोनों को जोड़ के देखें इसके बराबर है कि नहीं। 1 जोड़ 2 बराबर 3, यानी कि आंसर 6 सही है। ये आंसर 6 है। ठीक है ना। चलो, तो अगला सवाल की ओर बढ़े। तब बहुत इजी सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं आप। थोड़ा नीचे करते हैं इसको। हाँ, देखो सवाल को जरा सा पढ़ें। ए द्वारा एक दिन का किया गया काम बी द्वारा एक दिन के किए गए काम का आधा है। बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन के किए गए कार्य का आधा है। यदि सी अकेले इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ, तो प्रश्न को जरा सा, प्रश्न को एक बार और फिर पढ़ लेना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ए जो है ना वो बी के कार्य का आधा करता है, यानी एक दिन में बी जितना काम करता है
बी जितना काम करता है उसका आधा ए करता है, और बी जो है सी का आधा। यानी कि यदि हम लोग देखें सी का आधा बी और बी का आधा ए, उल्टा की यदि बोले ए का डबल बी और बी का डबल सी, ऐसा है। तो हम लोग उसको इस प्रकार से तब लिखेंगे ए बी सी, और तीनों मिलकर बात किया है तो ए बी सी यहां लिखे। क्षमता जो है ना, क्षमता, सबकी क्षमता हम लोग प्रश्न के अनुसार से चलेंगे, कुछ मानते हुए चलेंगे। जैसे इसकी क्षमता, एक दिन की क्षमता 1 है, एक दिन का काम, इस जगह क्या है, एक दिन का काम। एक दिन में यदि ये एक कोई काम करता है तो उसका डबल है बी, उसका डबल है बी, यानी कि बी का कितना है 2, और उसका डबल है सी, ये 4 हो गया। इधर से बात करें तो इसका आधा 2 और 2 का आधा 1, जैसे प्रश्न में बोला गया है। तो 1 2 3 और 4 कितना हुआ 7, कितना हुआ यहां पे 7, ठीक नहीं। चलो आगे क्या प्रश्न बोला है कि सी इस कार्य को 7 दिनों में करते हैं। सी कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में। सी के जगह पर यहां 7 बैठा देंगे, सी के जगह पर कितना बैठा 7, 7 चौक 28, पूरा काम कितना था 28 था। अब 7 से भाग दे देंगे 28 में, तो 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन में ये काम पूरा हो जाएंगे। कितना दिन में, 4 दिन में, ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं, इसलिए ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अगले सवाल में हम लोग जा रहे हैं, ये 31 नंबर सवाल देखो, जरा गौर करके इसको पढ़ना है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 12 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चले जाते हैं, लास्ट होने के 5 दिन पहले ही। ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सवाल बहुत इजी है, देखो हाँ ध्यान से देखना है। ए है, बी है, सी है, और पहले तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो ए कितने दिन में है, देख लो, ए बी सी कितने कितने हैं, 10 12 और 15। ये कितना है 10 है, ये 12 है, और ये कितना है 15 है। 10 12 और 15 है, तो 10 12 और ये 15, सबका एलसीएम निकाल लो, कितना होगा यहाँ पे 10 12 15 का 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 6 हुआ यहाँ पे, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60, है ना। इसको हम लोग घेर सकते हैं सुविधा के लिए, ऐसा। चलो गंदा दिखेगा क्या, चलो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, क्षमता, ये क्षमता है। क्षमता मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार से हम लोग चलें, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। देखो कार्य कैसे होता है, ये है कार्य, लास्ट यहां पे होगा, शुरू यहां हो रहा है। शुरू में कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी तीनों शुरू किए तीनों काम को, और काम जो है चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लास्ट होगा यहां पे जाकर के। लेकिन इस जगह से यहां 5 दिन का काम है उधर, हाँ। तो 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ करके चले जाते हैं, तो ए छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब रहा कौन, बीसी। कौन रहा, बीसी। ए छोड़ दिए काम तो रहा बीसी, और बीसी रहे। उसके बाद बीसी जब काम करने लगे तो 2 दिन के बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी भी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी यहां से 2 दिन जब हुआ तो बी छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब उधर क्या दिन बचा, 3 दिन बचा। 5 दिन था ना, 3 दिन बचा। तो सी कितने दिन काम किए, 3 दिन, और ये कितना दिन काम हुआ इसका, 2 दिन काम हुआ, ठीक है ना, 2 दिन। अब जरा सा काम हुआ इधर कितना, वो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। बी और सी,
तो बी कहाँ है, यहां देखो बी 5, बी की क्षमता कितना है, एक दिन में वो 5 क्यारी कोड़ सकते हैं, 5। और ये सी 4, 5 और 4 9, तो 9 दूनी 18 हो गया। और सी का कितना है 3, तो सी 3 दिन काम करते हैं, सी का क्षमता 4 है, तो 4 गुना 3 कर दो, कितना हुआ 12। 12 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 12 18 30, 12 और 18 30 हो जाता है। तो 12 18 कितना हो गया 30, 30 काम पूरा हो, लास्ट में पूरा हुआ है। टोटल काम कितना था 60, तो 60 में 30 काम हो गया, यानी कि शेष का काम कितने बचे, शेष काम बचे 60 माइनस 30 बराबर कितना हुआ 30, ये 30 काम बचा। और यही 30 काम किया होगा इन तीनों ने मिलकर, तो तीनों की क्षमता जोड़ दो, 6 4 10 और 5 15, इसको काटें, क्या बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि इधर 2 दिन और उधर कितना दिन हुआ, इधर 5 दिन, तो प्लस 5 दिन, यानी कि टोटल काम 7 दिन में कंप्लीट हो गया। कितने दिन में हुआ कंप्लीट, 7 दिन में। समझ में आया? फिर एक बार देख लेते हैं इसमें, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल काम यदि 60 हो तो ए की क्षमता, यानी एक दिन में ए काम करेगा 6 काम और बी करेंगे 5 काम, सी करेंगे 4 काम। यहां से जो है ए छोड़कर चले जाते हैं तो बीसी बचता है, तो बीसी जो है वो बी 2 दिन के बाद बी भी छोड़ देते हैं, यानी कि बी सी के साथ 2 दिन काम किया और सी अकेले 3 दिन, तो बी की क्षमता और सी की क्षमता दोनों मिला के कितना है 9, 9 दूनी 18 काम हुआ। और सी जो है ना वो 3 दिन तक काम किए, 4 की क्षमता से काम किए, तो 4 दिया 12 हुआ, 12 और 18 जोड़े तो 30 हुआ। टोटल काम 60 था, 60 में 30 को माइनस किए तो कितना बचा 30, और ये तीनों की क्षमता सम्मिलित क्षमता कितना है 15, तब 15 से 30 में भाग दिए तो 2, यानी कि 2 दिन में ये 30 काम पूरा कर देंगे। तो 2 दिन इधर और 5 दिन उधर, टोटल कितना हुआ 7 दिन। समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो 7 दिन आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलो, ये देखो अगला सवाल, ये रुपया पैसा बांटने वाला सवाल है। अच्छी बात है, देखो हम लोग कैसे इसमें मजदूरी बांट सकते हैं। हाँ, ऐसे एक इसी काम को 10 दिनों में भी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो उन्हें 4500 रुपये मजदूरी दिया जाता है। एक का हिस्सा बतावे। बच्चों जरा ध्यान देना, जब भी हिस्सा होगा ना, मजदूरी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। कौन कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, जैसे कोई दिन भर में कम काम किया, कोई दिन भर में ज्यादा काम कर दिया, तो जो ज्यादा काम करेंगे तो उसको ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। तो हम लोग इसमें सिर्फ क्षमता निकालेंगे और क्षमता पर मजदूरी को बांट देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम इसको तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, दिन का उल्टा क्षमता होता है, ऐसे भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। 10 और 15 जो है ना, इसको कटा देंगे यदि, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, और क्षमता उलटता है, यानी कि ये 3 और ये 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5 से इसको भाग देंगे और फिर इसको निकाल देंगे तुरंत। एकदम ये मौखिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिटेल में इसको समझाते हुए बना के दिखाते हैं। मौखिक इसको बना सकते, बिना कलम छुए बन सकता था ये सवाल को, लेकिन एक जरा देखो, यहां से देखना है, ए जो है ना और बी, ये कितना दिन है 10 दिन, और ये कितना है 15 दिन। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिए, ऐसा नहीं भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा दिखाएंगे उसको वहां। यदि हम ऐसे दिन की बात करें, ए यहां लिखें, बी यहां लिखें, इसको कितना दिन लग रहा है 10 दिन, इसको कितना 15 दिन, इसको कटा दें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो दिन का ये अनुपात है। दिन का जो अनुपात होता है, क्षमता का अनुपात जस्ट उलट जाता है। तो क्षमता जो है ये यहां पर आ जाएंगे और ये यहां चल जाएंगे। क्षमता क्या हुआ, उलट गया, ठीक ना, क्षमता क्या हुआ, उलट गया। चलो, तो ये हुआ, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, इसी पे पैसा बटेगा, बस तुरंत अभी बढ़ जाता है। देखो कैसे पैसा बांट देंगे अभी हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, पैसा बांटना है यहाँ पे। चलो देखो कैसे पैसा बांट देंगे अभी। तो सबसे पहले एक लकीर यहां खींच दिए, हाँ, ये अनुपात में,
2 और 3 कितना हुआ 5। टोटल पैसा कितना है 4500। यहां अनुपात का टोटल कितना है 5, यहां कुल है तो कुल 5 हुआ, जबकि टोटल कितना है यहाँ पे 4500। लिख दो यहाँ पर 4500। अब 5 से इसमें कितना गुना करेंगे जो 4500 होगा, यानी इसमें भाग देना है। 9 बचे 45, 900। और वही 900 इसमें गुना होगा और 900 इसमें भी गुना हो जाएगा, तो 9 तिया 2700 इसका आंसर हो गया। ये क्योंकि हमको पूछा है ए की, बी का तो पूछा नहीं है, तो ए का कितना हुआ 2700। यदि बी का पूछता तो 9 दुनिया 1800 होता उसका, तो 2700 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखो ऑप्शन कितना सजा के दे दिया है, 4500 का आधा 2200 कर दिया, 2250। ये आधा आधी थोड़ा होगा, नहीं ना। चलो तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। अगला सवाल ये रहा, ये देखो 33 नंबर सवाल। चलो पढ़ो बढ़िया से इसको। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलो तो इसको हम लोग बनाते हैं। ए है और बी है, दोनों की क्षमता दी हुई है, दोनों की क्षमता दी हुई है। कितना क्षमता है देख लो जरा सा, दोनों की क्षमता। चलो यहां पे क्षमता की बात करेंगे हम लोग। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए जो है ना, ये ए की क्षमता यदि 100 है तो बी की क्षमता जो है वो कितना है 160, 60% अधिक है। 100 में 60 अधिक है, यानी कि ये 100 तो ये 160 है। इसको हम लोग यदि कटाते हैं ना, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट के 5 और ये कट के 8 हो जाएगा, यानी कि क्षमता कितना निकला है इसका 5 और 8, 5:8। इसकी क्षमता है 5 तो इसकी क्षमता है 8। कहां से, वहां देख लो, उससे लाए हैं। अब 5, 8 क्षमता है। आगे क्या बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहां पर कितना लिख देंगे 12 लिख दिए, 12 पंचे 60। ठीक है ना। बस इसको निकालना है, 60 में बटा कर दो 8, हो गया आंसर यही। अब कटाना है सिर्फ, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी 15 बटा कितना हुआ, 15 बटा बोलो 2। तो चलो 15 बटा 2 लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 15 बटा 2। पूर्णांक बना देंगे, 7 पूर्णांक 1/2, यही है इतना दिन आंसर। ठीक है ना। कहां है 7 पूर्णांक, यहां देखो इस जगह, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक, तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़े। चलो ये अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ये अगला सवाल है 34 नंबर। बहुत मस्त सवाल है। ठीक, देख लो, दिखाई पड़ रहा है ना। ए बी से 1.5, इसको हम लोग 1.5 भी बोलते हैं, 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में काम करे और ए कार्य शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है, इसे निकालना है। चलो तो ए बी 2 व्यक्ति है, ए है और बी है। कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं, ए और बी। तो ये दोनों आदमी कैसे कैसे काम कर रहे हैं जरा ध्यान देना। ए है और बी है। ए जो है बी से 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, 1.5 गुना ज्यादा। चलो यहां हम लोग समझते हैं इस बात को, 1.5 गुना ज्यादा। कौन ज्यादा ताकतवर है, ए बी से 1.5 गुना ज्यादा करता है। इसको कुछ हम मान लेंगे, ऐसा माने जिसका हम 1.5 गुना आसानी से कर सकते हैं। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 4 मानेंगे तो 4 और 4 का आधा 6 हुआ, 4 का 1.5 गुना 6 हुआ। 2 मानेंगे तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 3 हो जाएगा। जितना है मानोगे ना उसको, और उसका आधा उसमें प्लस करना है। चलो तो मौखिक में इसको कुछ मान लेते हैं, तो किसकी क्षमता मानेंगे, बी की क्षमता। बी से 1.5 गुना है ना, तो बी की क्षमता कितना मानेंगे, 2। तो बी की क्षमता हम कितना मानेंगे, 2। तो 2 माने ना। अब यहां पे जैसे ही 2 माने तो इसका 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी कि इसकी क्षमता 3।
समझ में आया। अब जो क्षमता जब हम लोग निकाल लिए तो दिन कैसे होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा दिन होता है। तो ये 2 यहां हो जाएंगे और ये 3 यहां आ जाएंगे। आगे जरा समझना है, यहां पे 20 से 8 दिन कम समय लेता है ये। 20 से वो कितना कम समय लेता है, 8 दिन कम। चलो ऐसे लिखते हैं, ए यहां पर बी लिखे और यहां दिन यदि लिखे हम लोग तो इसको क्या दिन लगा है, इसको क्या दिन लगा है, देखो 2 दिन, इसको कितना 3 दिन। कितना दिन कम है, यानी ए को 20 से कितना कम लगा है, 1 दिन कम है। 20 से कम कितना कम लगा है, 1 दिन, ठीक है ना। जबकि प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है 8 दिन कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 8 दिन। 1 दिन कम है लेकिन होना चाहिए 8 दिन। तो हम लोग यहाँ 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखो ए जो है ना 16 दिन में पूरा करेगा, बी आज 24 दिन में। ए जो है 16 दिन में और बी कितने दिन में, 24 दिन में। क्या बोल दिया है सवाल कि काम करे, एक कार्य शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। और कैसे काम हो रहा है, एकांतर क्रम में काम हो रहा है, एकांतर क्रम में। तो चलो जरा से इसको हम लोग देखें एकांतर क्रम में। थोड़ा इसको उधर कर लेते हैं और छोटा कर लिए जरा सा, देखो कैसा काम हो रहा है एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में काम करेंगे, ए बी, इसको समझाने के लिए खाली लिख रहे हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम नहीं लिखना है इतना, लेकिन हमें तो समझाना है ना, इसलिए हमें लिखना ही पड़ेगा। चलो ये देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 48 होगा। 16 48, 24 दूनी 48। ये क्षमता तो वही है ना, 2 और 3, देखो वही है, तो क्षमता में कोई अंतर कैसे हो जाएगा। चलो आगे ए कार्य शुरू करता है, काम कौन शुरू करता है, ए। इस प्रकार से काम हो रहा है, पहले ए, तब कौन काम करेंगे, बी, फिर कौन काम करेंगे, ए बी। इस हर जो है ना सम दिन यानी जोड़े दिन पर बी रहेंगे, बिजोड़े दिन पर ए रहेंगे। तो चलो यहाँ पे ए बी, ए कितना काम करता है एक दिन में, देख लो यहाँ पे 3 काम, और बी कितना 2 काम, टोटल कितना हुआ 5 काम। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में 5 काम, ये काम है, ठीक। अब हमें जाना है 48 काम है टोटल। टोटल काम कितना है, 48 काम तक हमें पहुंचना है। तो 48, 5 के पहाड़े में 48 तो आता नहीं है, तो उसके करीब आना है। उसके करीब आएंगे, कितना तक आएंगे, 45 तक आ सकते हैं हम लोग। 9 से इसमें गुना कर देंगे, 9 दूनी 18। 18 दिन में 45 काम खत्म हो चुका है। बचा है कितना, 48 काम में 45 काम खत्म हुआ, बचा कितना, 3 काम। और वो 3 काम कौन करेंगे, आवरी किसका पारी है, ए का। तो ए जो है 1 दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा 18 दिन और प्लस 1 दिन यानी 19 दिन आंसर हो गया इसका। कितना आंसर हुआ, 19 दिन। कितना आंसर हो गया, 19 दिन। कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, यहां ध्यान से देखना। 45 काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, 45 काम। और कितने दिन लगे, 18 दिन। 18 दिन में 45 काम हो चुका है। 18वां दिन जो है वो लास्ट बी किया होगा, तो बी लास्ट किया, तो बी के बाद कौन आएंगे, ए आएंगे। तो ए जो है उसको 1 दिन काम करना पड़ेगा और 1 दिन में वो 3 काम करेंगे। जो शेष काम बचा है 48 में 45 को घटाए तो 3 दिन, तो 1 दिन ये और 18 दिन ये, यानी 18 + 1 बराबर कितना हुआ, 19 दिन। और यही तो आंसर है, ठीक। इतना लिखना नहीं है, इतना सीधी सीधी बात हो रही है यहाँ पे। तो अब इन्हीं के साथ टाइम एंड वर्क अब समाप्त करते हैं हम। तो बच्चों अगले दिन हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक।